प्यारे बच्चों, नमस्कार। इस के पहले हम लोगों ने पवन दूतिका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्वारा रचित भाग 1 और भाग 2 पढ़ चुके थे पहले की वीडियो में। आज हम लोग इसका भाग 3 पढ़ेंगे। पहले के 2 भागों में हम लोगों ने पहले 8 छंद को पढ़ा गया, फिर 10 छंद को पढ़ा गया, और इस वीडियो में हम लोग 8 छंद और पढ़ेंगे। टोटल इसमें 26 छंद हैं। पाठ का परिचय संक्षिप्त में हम लोग ले लें। ये पवन दूतिका काव्यांश खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास से लिया गया है और इसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। संस्कृत काव्यों में प्रणीत जो परंपरा है, संदेश पहुंचाने की जो परंपरा है, मेघदूत के माध्यम से या अन्य माध्यम से हम देखते हैं प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, वो यहाँ पर राधिका जी ने पवन के माध्यम से अपने संदेश को पहुंचाया है। कृष्ण के पास, कृष्ण मथुरा गए हुए हैं और कृष्ण के पास वो पवन के माध्यम से अपना संदेश पहुंचाती हैं, तो उनकी संदेश वाहिका जो होती है वो पवन होती है। प्रिय प्रवास महाकाव्य जो पहले की मान्यताएं थी, जिसमें कृष्ण और राधिका की लीला का वर्णन था, कृष्ण की, और उनकी आध्यात्मिकता का वर्णन था। इस प्रिय प्रवास महाकाव्य में हम देखेंगे आधुनिकता से ओतप्रोत ये महाकाव्य है, और इसमें जो राधा का रूप है वो लोक सेविका रूप है, हमें दिखाई देगा। लोक इसी पहले छंदों में जो हम लोगों ने पढ़ा है पहले पार्ट में, उसमें भी हमने देखा है कि पवन दूतिका से वो कहती हैं कि रास्ते में जब जाना तो कोई ऐसी ललना मिल सकती है जो धूप से तप रही हो, या काम करते करते कृषक ललना थक गई हो, तो उसकी थकान को तुम दूर करना। पूर्व के छंद में हम लोग देख चुके हैं। अब आगे का जो छंद है उसे हम देखते हैं। पवन मथुरा पहुंच गई है और उसके पहुंचने पर राधिका जी कृष्ण के स्वरूप के बारे में बता रही हैं और ये कह रही हैं कि तुम उन्हें पहचानोगी कैसे, और पहचानने के पश्चात जो मेरा संदेश है, कैसा संदेश, जो विरह विधुरा राधा का संदेश है कि हम कैसे व्यथित हैं विरह में, उसको तुम्हें बताना है। तुम्हारे पास मुख तो होगा नहीं, कुछ कहने के लिए तुम बोल नहीं सकती हो, लेकिन अपने जो क्रियाकलाप है उसके माध्यम से कुछ ऐसा करना जिससे कि कृष्ण को हमारी याद आ जाए, हमारे दुख के बारे में याद आ जाए, हमारे वियोग के बारे में याद आ जाए। देखिए इस छंद में क्या कहा गया है। जो प्यारे मंजू उपवन या में खड़े हों, छिद्रों में पेश करके तुम क्या करना, उसे क्वणित करना, उसमें ध्वनि उत्पन्न करना। बांस से ही बांसुरी बनती है और कृष्ण को सूरत को सर्व गोपांगना की, यहाँ की जितनी गो सकता है कि तुम्हारे इस क्रियाकलाप से, बांस में ध्वनि उत्पन्न करने से बांसुरी के समान आ जाए, जो है
उसको सुन करके व्याकुल दीर्घ तुम जाना और बांस के छिद्रों में ध्वनि उत्पन्न करके कृष्ण को अंगना जो सभी गोपियां हैं उनकी याद आ जाए। लाके थोड़ा विपुल जल में है, लाके फूले कमल दल को क्या करना कि जान कमल दल कृष्ण के सामने लाना, उड़ा करके लाना और थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो पाना। जतला तुम ये बता देना जाकर के, ये उनको जता देना कि एक अम्भोज नेत्रा, अम्भोज नेत्रा यानी एक आंखों को है बिरह विधुरा वारी में बोरती है। जो बिरह विधुरा है राधिका, वो अपनी आंखों को वारी में बोरती है, यानी आंसुओं से हमेशा डुबोई रहती, आंसुओं में उसकी आंखें डूबती रहती हैं। जिस प्रकार से यह कमल दल डूबता है, हो सकता है कमल दल को देख करके, बार बार उसके डूबने को देख करके उनको मेरे अम्भोज नेत्रा यानी कमल जैसे आंख की याद आ जाए और वो मेरी विरह का अनुमान कर सके। उसके आगे हम बढ़ते हैं। धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, औ प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना, ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसी होती विरह वश में नित्य रोमांचिता हूं। क्या करना? धीरे धीरे वहन करके, धीरे धीरे ला करके नीप का पुष्प, नीप का पुष्प यानी कमल कदम्ब का पुष्प, कदम्ब का कोई पुष्प लेकर के आना और प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना और उसे क्या कर देना कि कृष्ण के चंचल नेत्रों के साथ, चपल दृग यानी चंचल नेत्रों के सामने उसे ला करके रख देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसी होती विरह वश में नित्य रोमांचिता हूं। ऐसा उन्हें प्रकट करना, ऐसे दिखलाना जैसे मैं इसी प्रकार से प्रतिदिन आशंकित होकर के, अपने विरह वशीभूत होकर के प्रतिदिन रोमांचित मैं होती रहती हूं, प्रतिदिन कांपती, विरह में, विरह के वश में होकर के प्रतिदिन उनकी याद में कांपती रहती हूं। आगे देखिए, बैठे नीचे जिस विटप के श्याम होवे उसी का, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना, यूं प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना। बैठे नीचे जिस विटप के श्याम होवे उसी का, अगर श्याम कृष्ण जी किसी विटप यानी वृक्ष के नीचे बैठे हों तो क्या करना तुम? कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना। क्या करना तुम? कोई पत्ता उसका, उस वृक्ष का कोई पत्ता ला करके उनके आंखों के सामने हिला देना। हे पवन, उस पत्ता को उनके नेत्रों के सामने ला करके हिला देना। यूं प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना, और प्यारे कृष्ण को ये बता देना, चतुरता से दिखाना और बता देना कि मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना। जो चिंता से मेरा हृदय जीता जा चुका है
और मैं क्लांत हो चुकी हूं, दुखी, बहुत ही दुखित हो चुकी हूं। और इसी प्रकार से मैं, जिस प्रकार से ये पत्ती कांपती रहती है, ये पत्ता कांपता रहता है, उसी प्रकार से मैं भी विरहवश में होकर के मैं कांपती रहती हूं। आगे देखिए, सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पांवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना, यूं सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। और आगे क्या करना, और कौन से क्रिया व्यापार करना? सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो। अगर कोई लतिका, लता टूट करके, सूख करके कहीं धरती पे पड़ी हो, तो तुम क्या करना? तो पांवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना। तो जहां श्याम बैठे हों, कृष्ण बैठे हों, उनके पांवों के पास उस लतिका को ला करके गिरा देना, पटक देना। उससे क्या होगा? यूं सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो। इससे सीधे सीधे यह प्रकट कर देना कि आपके प्रेम से वंचित होकर के मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। जिस प्रकार से यह लतिका अपनी जड़ से टूट गई है और इस धरती पे पड़ के वो सूख जा रही है, उसी प्रकार से मैं भी अपने प्रेम से वंचित होकर, कृष्ण के प्रेम से वंचित होकर के अति मलिन हो गई हूं और प्रतिदिन सूखती जा रही हूं। इस क्रिया व्यापार के द्वारा तुम्हें मेरे इस विरह की व्यथा को, कृष्ण को बताना होगा। कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूं बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोषिता सा हमारा। कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो। तरु कैसा होना चाहिए? नवल होना चाहिए। पेड़ कैसा होना चाहिए? नया नया पेड़ हो और उसका पत्ता पीला पड़ गया हो। नए पेड़ का पत्ता जल्दी पीला नहीं पड़ता, लेकिन कह रही है कि वो नया वृक्ष हो और वो पीला पड़ गया हो, तो उसको लाना और क्या करना? तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही। तो हमारे जो प्यारे कृष्ण हैं, उनके दृग युगल, युगल दृग यानी दोनों आंखों के सामने, दोनों नेत्रों के सामने उसे लाना और धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूं बताना, धीरे धीरे लाना और उनके सामने ये रख देना और ये बताने की कोशिश करना, जताना कि पीला होना प्रबल दुख से प्रोषिता सा हमारा। जिस प्रकार से ये नए पेड़ का पत्ता पीला हो गया है, उसी प्रकार से जो प्रोषिता है, प्रोषिता यानी वह स्त्री जिसका पति विदेश चला गया हो और वो विरह से व्याकुल हो गई हो, तो वह जो राधिका जी हैं, ये कह रही हैं पवन से कि तुम ऐसे पत्ते को ले जाना, उनके आंखों के सामने, दोनों आंखों के सामने रखना, जिससे पता हो कि इसी प्रकार से मैं आपके विरह में व्यथित होकर के मैं भी पीली पड़ गई हूं। आपके मथुरा गमन से मेरा भी शरीर, मेरा भी मुख पीला पड़ गया है। आगे हम देखते हैं, यूं प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, धीरे धीरे वहन करके पांव की धूल लाना, थोड़ी सी भी चरण रज जो लान देगी हमें तू, हा कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी। कह रही हैं कि यूं में प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, मेरी सारी व्यथाएं बता करके, जितने मेरे कष्ट हैं, मेरे विरह के कष्ट हैं, ये तुम उन्हें बता करके धीरे धीरे वहन करके पांव की धूल लाना। अंत में तुम क्या करना कि जहां बैठे हो उनके पांवों की धूल जरूर लेकर के आना, थोड़ी सी भी चरण रज जो लान देगी हमें तू। अगर थोड़ा सा भी चरण रज तुम ला दोगी मेरे लिए,
तो हा कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी। अगर थोड़ा सा भी रज तुम ला दोगी तो जो मेरा व्यथित चित्त है, जो दुख से भरा हुआ मेरा हृदय है, उसको मैं बोध दे सकूंगी, उसको सांत्वना दे सकूंगी कि ये प्रिय तो नहीं आए, लेकिन प्रिय का चरण रज जरूर मैं पा करके ये समझूंगी कि मैं सीधे मेरा साक्षात्कार अपने प्रिय से हो रहा है, अपने प्रियतम कृष्ण से हो रहा है। अगला छंद देखिए, पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा, छूके प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, कह रहे हैं कि जितनी बातें मैंने कही हैं कि तुम ऐसे ऐसे क्रिया व्यापार करना जिससे कि कृष्ण को याद आए, हो सकता है कि ये सारी चीजें तुम ना कर पाओ, तो क्या करना, पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, अगर ये सारी बातें तुमसे नहीं हो पा रही हैं पवन, तो तुम क्या करना, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। मेरी एक विनती है कि तुम उनके पास चली जाओ और उसे मान लो, छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा। क्या करोगी, उनके कमल रूपी चरण को छू करके केवल तुम चली आओ, उनके कमलवत जो पैर हैं, कमल पग हैं, उसको छू करके आ जाओ। जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के, अपने हृदय से लगा करके मैं तुझे पवन बहिनी भगिनी तुझी को अपने हृदय तल से मैं लगा लूंगी, और ऐसा प्रतीत होगा मुझे, ऐसा मैं समझूंगी कि मैं अपने प्रिय से ही मिल रही हूं। अब यहीं पे ये पाठ समाप्त होता है, जो छंद हैं वो समाप्त होते हैं। जो इस पाठ की मुख्य बातें हैं उसको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आपको संदर्भ लिखना होगा और अन्य जो प्रश्न होंगे उसके उत्तर लिखने होंगे। साथ में कुछ इसके काव्य सौंदर्य हैं, पाठ की कुछ मुख्य बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होगी। जैसे अयोध्या सिंह उपाध्याय जी पवन दूतिका में एक और राधा की विरह व्यथा का चित्रण किया है, तो दूसरी ओर उन्हें समाज की पीड़ा से भी व्याकुल दिखाया है। आप छंदों में देखे होंगे कि राधिका जी जो ललनाएं हैं, कृषक ललनाएं हैं, या काम करने वाली कोई श्रमिक बालिका है, उसके दुख से वो दुखित हो रही हैं, उससे परेशान हो रही हैं, और पवन को ऐसा निर्देश दे रही हैं, ऐसा कह रही हैं कि उसके दुख को दूर करना है तुम्हें। और राधा ने प्रकृति के माध्यम से अपनी पीड़ा को बाणी दी है। राधा प्रकृति के माध्यम से अपनी पीड़ा व्यक्त कर रही हैं, विरह व्यक्त कर रही हैं, और कह रही हैं कि प्रकृति को साधन बना करके भेज रही हैं जिससे कि वो अपनी बात को अपने प्रिय से कह सके। राधा ने संकेतों के माध्यम से श्री कृष्ण को संदेश पहुंचाने का उपक्रम किया है। कुछ ऐसे संकेत राधा ने बताए हैं कि जाकर के मथुरा में ये तुम्हें हे पवन दूतिका करना है, जिन संकेतों को देख करके कि हमारे प्रिय जो कृष्ण हैं उनको शायद हमारी याद आ जाए, हम गोपियों की याद आ जाए, हमारी याद आ जाए, हमारे विरह की याद आ जाए। ये बात इस छंद में कही, इन छंदों में कही गई है। अब काव्य सौंदर्य के कुछ तत्व हैं इस जो कविता में आए हैं, हमें देखनी चाहिए। सबसे पहले तो जो इनकी भाषा है, इस प्रिय प्रवास की आपको पहले भी मैंने बताया था कि ये खड़ी बोली का महाकाव्य है, प्रथम महाकाव्य है, और ये प्रबंधात्मक शैली में लिखी गई है, ये महाकाव्य है। ये पूरा जो छंद है 26 के 26 से मंदाक्रांता छंद में लिखा गया है। इसमें एक अलंकार बहुत ही व्यापक रूप में प्रयोग में आया है, जिसमें मानवीकरण अलंकार, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। मानवीकरण अलंकार कहते कैसे हैं, क्या किसे कहते हैं, जहां प्रकृति पदार्थ या मूर्त भावों को मनुष्य के रूप में चित्रित किया जाए। यहां पवन को एक संदेश दूतिका के रूप में, संदेश दूती के रूप में उसे भेजा गया है, मानव के रूप में मानवीकरण उसमें किया गया है, इसलिए यहाँ पे मानवीकरण अलंकार है।
रस पूरे में विप्रलंभ श्रृंगार है, यानी यहाँ पे वियोग रस है। विप्रलंभ श्रृंगार काव्य में जहां परस्पर अनुरक्त नायक और नायिका के वियोग, मिलन में अवरोध और पूर्व मिलन की स्मृतियां, इसका वर्णन किया जाता है, वहां पर विप्रलंभ श्रृंगार होता है। तो इसमें आप देखेंगे कि कृष्ण के मथुरा गमन के वजह से राधिका जी विरह से व्यथित हो रही हैं, विरह से व्याकुल हैं। वहां की जितनी सर्वगोपांगना है वो भी विरह से व्याकुल हैं। गुण जो है प्रसाद गुण है, आपको पता ही होगा, माधुर्य, ओज और प्रसाद गुण होते हैं 3 प्रकार के। इसमें पूरी कविता में प्रसाद गुण मिलता है, जहां कविता का अर्थ और भाव पढ़ते या सुनते ही समझ में आ जाए और पाठक या श्रोता के चित्त में व्याप्त होकर उसे भाव विभोर कर दे, वहां प्रसाद गुण होता है। यहाँ सीधे सीधे जो बातें राधा जी कह रही हैं पवन से, वो हमारी समझ में पूरी तरीके से आ रही है, इसलिए यहाँ प्रसाद गुण है। और जो पाठक है, जो श्रोता है, वो भी इसमें भाव विभोर हो जा रहा है उनकी बातों, राधा के वियोग की बातों को सुन करके। शब्द शक्ति, इसमें अभिधा का प्रयोग किया गया है। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, इसमें अभिधा शक्ति का प्रयोग किया गया है। अभिधा शक्ति वो होती है जो शब्द की जिस शक्ति से उस शब्द का वास्तविक अर्थ ज्ञात होता है, सीधे सीधे हमें अर्थ पता चल जाता है, वहां अभिधा शब्द शक्ति कहा जाता है। तो ये काव्य सौंदर्य था और इस काव्य की मुख्य बातें थी। अब प्यारे बच्चों, आपको प्रश्न अभ्यास करने होंगे। पहले भी मैंने प्रश्न अभ्यास दिए थे और आज जो मैंने पढ़ाया है उससे भी संबंधित कुछ प्रश्न अभ्यास आपको करने होंगे। जो प्यारे मंज उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा क्वणित करना वेणुसा कीचकों को, यूं होवेगी सुरति उनको सर्व गोपांगना की, जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती, लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना, यूं देना है भगनी जतला एक अम्भोज नेत्रा, आंखों को ही विरह विधुरा वारी में बोरती है। इसको मैंने आपको इसके अर्थ बताए थे। इसमें पर आधारित 5 प्रश्न होंगे जो आपको करने होंगे। जैसे प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक और रचनाकार लिखिए, तो आपको पता होगा कि इसका शीर्षक पवन दूतिका है, जो प्रिय प्रवास से लिया गया है, और इसके जो रचनाकार हैं वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। राधा स्वयं विरहावस्था से श्री कृष्ण को अवगत कराने के लिए पवन को क्या उपाय सुझाती हैं। आप देखे होंगे कि अपनी विरह की बातें किस प्रकार से वो बताती हैं। राधिका जी इसमें कहती हैं कि जाना तो यहाँ पे जो बांस है, बांसों के छिद्रों में जाकर के आवाज करना, जिससे कि उन्हें बांसुरी की याद आ जाए और हमारी याद आ जाए। हो सकता है बंसी की जो आवाज उनको सुनाई दे तो हम लोग की याद आ जाए, और साथ ही साथ कमल दल को ला करके जल में डुबाना, जिससे हो सकता है कि मेरी विरहावस्था की याद उन्हें आ जाए। तो ये प्रश्न आप कर लेंगे। और रेखांकित अंश की व्याख्या, यूं देना है भगनी जतला एक अम्भोज नेत्रा, आंखों को ही विरह विधुरा वारी में बोरती है। जिस प्रकार से तुम कमल दल को ला करके जल में डुबोगी, उससे उनको ये याद आ जाएगी, ये उनको जता देना है भगनी, ये बहिनी उनको जता देना कि एक अम्भोज नेत्रा, कमलवत नेत्रों वाली आंखों को ही विरह विधुरा वार में बोरती है। अपनी आंखों को विरह के पानी में, विरह के जल में हमेशा डुबोए रहती है। ये रेखांकित अंश की व्याख्या है। पद्यांश की रस योजना पर प्रकाश डालिए, तो आपको जो रस बताया मैं, विप्रलंभ श्रृंगार इसमें है ही है। विप्रलंभ श्रृंगार की अभी हमने परिभाषा भी बताई थी। श्री कृष्ण को गोपियों का स्मरण कराने के लिए राधा पवन से क्या कहती हैं। तो श्री कृष्ण को गोपियों का स्मरण, सर्व गोपांगना की याद दिलाने के लिए उन्होंने कहा है कि बांस के छिद्रों में जाकर के हे पवन तुम आवाज करना, जिससे कि उन्हें वंशी की श्रवण रुचि, जो वंशी के आवाज की वशीभूत होकर गोपियां दौड़ी चली आती थी, वो शायद याद आ जाए और सर्व गोपांगना की उनको याद आ जाए।
तो ये आपका प्रश्नाभ्यास रहेगा, ये प्रश्नाभ्यास आप करेंगे। साथ में अपना मूल्यांकन भी करेंगे, स्वमूल्यांकन। इसी प्रकार से नीले फूले कमल शक्ति की पेटिका है, जो पद्यांश है उसकी भी आपको व्याख्या करनी होगी, आप करेंगे, लिखेंगे। राधा पवन श्री कृष्ण को पहचानने के लिए क्या उपाय बताती हैं, किस प्रकार के उपाय बताती हैं राधिका, आपको बताना होगा, लिखना होगा प्रश्न के रूप में। श्रृंगार रस की परिभाषा और उसको भेद को स्पष्ट करिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। अनुप्रास, उपमा, मानवीकरण, अलंकार की परिभाषा आपको उदाहरण सहित लिख करके याद करना है। साथ में प्यारे बच्चों, आप इस अध्ययन के पश्चात अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के बारे में अच्छी प्रकार से जानेंगे। राधा और कृष्ण के नवीन रूप लोक सेवक और लोक सेविका के रूप में जानेंगे। रसराज श्रृंगार के बारे में जान गए होंगे। अनुप्रास, उपमा, मानवीकरण, अलंकार के बारे में आप ज्ञान प्राप्त कर लेंगे और अभिधा शब्द शक्ति के बारे में भी आपको जानकारी हो जाएगी।